राग गौड़ी बैरागण बाणी गुरु रविदास जी की। सतयुग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार, पार कैसे पाई बोरे, मोसो को ना कहे समझाए, जाते आवा गवन बिलाए, जाते आवागमन बिलाए, बहुविध धर्म निरूपिए, करता दिसे सब लोए, कवन कर्म ते छूटिए, जेह साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसासद हृदय बसे, कौन हिरे अभिमान, बारह उदक पखारिए, घट भीतर विभद विकार, तुध कवन पर होई बो, सुच कुंचर विध व्यवहार, रवि प्रगास रजनी जथा, गत जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, अनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिए, पूरब लिखत लीलाट, उन मन 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 ही मिले, टुटकत बजर कपाट, भक्ति जुक्ति मत सत करी, तम बंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनिक जतन निग्रह किए, हारी न टरे प्रम फास, प्रेम भक्ति नहीं उपजे, आते रविदास उदास,
अनेक जतन निग्रह किए, हारी न टरे प्रम फास। प्रेम भक्ति नहीं उपजे, आते रविदास उदास। श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, सतयुग में सच यानी दान पुण्य पर, त्रेता में हवन यज्ञ करने पर और द्वापर में पूजा अर्चना यानी नेक रहने पर जोर दिया जाता था। परंतु कलयुग में केवल नाम ही जीवों का एकमात्र सहारा है। प्रश्न उठता है कि संसार रूपी सागर को किस तरह पार किया जाए। आप फरमाते हैं कि कोई मुझे वह साधन नहीं समझाता जिसके द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सके। विभिन्न धर्म ग्रंथों में धर्म का अलग अलग स्वरूप बताया गया है और लोग अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि किस कर्म के करने से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं और किस साधन द्वारा संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। वेदों और पुराणों में कर्म और अकर्म का अनेक प्रकार से विभाजन किया गया है, परंतु इससे यह शंका दूर नहीं होती कि मन का अहंकार दूर करने का असली साधन कौन सा है। तीर्थों में स्नान करने से शरीर की मैल तो धुल जाती है, परंतु मन पर चढ़ी विषय विकारों की मैल नहीं उतरती। हाथी को पानी में नहलाया जाए तो वह पानी से बाहर निकलते ही अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है और पहले से भी ज्यादा गंदा हो जाता है। यही हालात तीर्थों पर हमारे स्नान करने के हैं। इससे मन की मैल दूर नहीं होती, बल्कि अहंकार की मैल और चढ़ जाती है। ऐसे में मन निर्मल हो तो कैसे हो। इस प्रकार के संकट का हल बताते हुए आप कहते हैं कि सारा संसार जानता है सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार दूर हो जाता है और पारस के छूने मात्र से अंबा सोना बन जाता है। इसी प्रकार जब जीव का भाग्य जागता है तो उसका पूरे गुरु से मिलाप हो जाता है, जो उसे भक्ति के बाहरमुखी साधनों से छुड़ाकर आंतरिक गुरु भक्ति में लगा देता है और उसका परमात्मा से मिलाप करवा देता है। पूरे सतगुरु द्वारा बताई गई भक्ति की विधि द्वारा बुद्धि निर्मल हो जाती है और मन के सारे भ्रम और विकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति के रस में मगन हुआ मन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर उस निर्गुण परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि बाहरी साधनों के द्वारा बहुत से उपाय करके देख लिए, हठकर्मों के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास भी किया, लेकिन इन साधनों से ना तो अंदर प्रेम और भक्ति जागृत है और ना ही भ्रम के फंदे से मुक्ति मिलती है। इस शब्द में आप कर्मों का नाश करने
और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप के सच्चे साधन और मार्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कवन कर्म ते छूटिए जेह साधे सब सिद्ध होए। आप प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा साधन है जिससे आवागमन से छुटकारा मिल सकता है, जिसके द्वारा परम मनोरथ सिद्ध हो सकता है। संसा सद हृदय बसे पवन हिरे अभिमान। आप कहते हैं मैंने ग्रंथों शास्त्रों में दिए उपदेश के बारे में सोच विचार कर लिया है, परंतु यह नहीं समझ सका कि वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा जीव अहंकार के चक्कर से मुक्त होकर परमेश्वर से मिलाप कर सकता है। आप इस विषय का और विवरण देते हुए कहते हैं, बाहर उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होइबो सुच कुंचर विद व्यवहार। लोग तीर्थों पर स्नान करने को बहुत श्रेष्ठ कर्म मानते हैं। तीर्थों के पानी से तन की मैल तो उतर सकती है, परंतु मन को लगी विकारों और कर्मों की मैल नहीं धोई जा सकती। सत्य तो यह है कि जिस तरह हाथी को नदी में नहलाकर बाहर निकालते ही वह अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है, इसी तरह तीर्थ यात्रा और स्नान आदि कर्मों द्वारा मन निर्मल नहीं होता, बल्कि उस पर अहंकार की दुगनी मैल चढ़ जाती है। मन बखान करता फिरता है कि देखो मैंने कितने तीर्थों की यात्रा की है और कौन कौन से अन्य कर्म धर्म किए हैं। अनेक जतन निग्रह किए हारी ना टरे प्रमुफांस। आप कहते हैं हमने अनेक प्रकार के संशय व्रत करके देख लिए हैं। मन इंद्रियों को वश में करने के अनेक साधन अपनाकर देख लिए हैं, पर गले में पड़ा भ्रम का फंदा नहीं कट सका। प्रेम भक्ति उपजे नहीं आते रविदास उदास। हमें यह चिंता सता रही है कि इन साधनों द्वारा हृदय में प्रेम भक्ति का भाव नहीं जागता और प्रेम पूर्ण भक्ति के भाव के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, तीरथ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जात है जो कुंचर स्नान। आप कहते हैं परमात्मा का भक्त तीरथ व्रत और अडंबर पूर्ण दान आदि कार्यों से दूर रहता है। वह हृदय में प्रभु का नाम जपता है, जिससे उसकी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और मायावी जगत और इसके शक्लों और पदार्थों से स्थायी और सुखदायी होने का भ्रम दूर हो जाता है। आपने शब्द की शुरुआत इस तरह की है, सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में लोग सात्विक और दान पुण्य पर जोर देते थे। त्रेता में हवन यज्ञ आदि को मुक्ति का साधन मानते थे। द्वापर में देवताओं की अनेक प्रकार की बाहरमुखी पूजा पर जोर दिया जाता था। हम ये भी सभी साधन आजमाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कलयुग में इन सभी साधनों से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस युग में केवल नाम की कमाई ही प्रभु भक्ति का साधन है। प्रभु भक्ति का एकमात्र साधन है। आप इस विचार के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, पार कैसे पाइबो रे
मोसों को न कहे समझाए। हम ऐसे पूर्ण पुरुष की खोज में हैं जो हमें भव सागर पार करने का साधन समझा दे। आप इस संकट का समाधान भी समझाते हैं। रवि प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार। आरस मानो तांबो छुए अनक होत नहीं बार। सारे संसार को पता है कि सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार चला जाता है और पारस का स्पर्श पाते ही तांबा सोने में बदल जाता है। परम पारस गुरु पेटिए पूरब लिखत लिलाट। उन मन 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 ही मिले छुटकत वज्र कपाट। जब कुल मालिक द्वारा लिखे दया मेर के लेख के अनुसार सतगुरु रूपी श्रेष्ठ पारस की शरण प्राप्त हो जाती है तो 9 द्वारों में फैला मन उलट कर समाधि की अवस्था में अंदर टिक जाता है। इससे रास्ते में लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं और जीवात्मा की ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है। भक्त जुक्त मत सत करी ब्रह्म बंधन काट विकार। जो गुरु भक्त सतगुरु द्वारा समझाई गई विधि को सच मानकर उसके अनुसार मन व आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से मोड़कर अंदर परमेश्वर के नाम में लीन कर देता है, उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और विषय विकारों के बंधन टूट जाते हैं। सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। ऐसे गुरु भक्त को अंदर से नाम के अमृत का ऐसा अलौकिक रस प्राप्त होता है जिससे उसका मन शांत हो जाता है, वश में आ जाता है और वह तीनों गुणों की सीमा पार करके निर्गुण निराकार परमेश्वर में समा जाता है। गुरु रविदास जी ने संकेत दिया है कि लोग सतयुग में पुण्यदान और सात्विक आचरण कर, त्रेता में हवन यज्ञ आदि कर और द्वापर में अनेक प्रकार की बाहरमुखी पूजा पर जोर देते थे, परंतु कलयुग में जीव को बाकी सभी साधनों की तरफ से ध्यान हटाकर सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार केवल नाम की कमाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। परंतु इससे यह भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि पहले युगों में लोग भक्ति के बाहरमुखी साधनों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। संत महात्मा समझाते हैं कि पिछले युगों में आयु लंबी होती थी, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा था और ध्यान भी दुनिया में बहुत कम फैला हुआ था। जीवन की आवश्यकताएं कम थी, थोड़े से पुरुषार्थ से ही सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। इसलिए लोग अनेक प्रकार के दूसरे साधनों द्वारा मन को दुनिया से मोड़कर परमात्मा की भक्ति की तरफ ले आते थे और फिर सतगुरु की शरण और नाम की भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। उन दिनों में भी मुक्ति केवल गुरु भक्ति और नाम की कमाई द्वारा ही होती थी। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई, गुरु बिन को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अपने साथ मिलाप की यह विधि बनाई है कि पूरे गुरु के बिना सच्चे शब्द या नाम का बोध नहीं हो सकता और सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह नियम अनादि और सर्वव्यापी है, समय स्थान की सीमा से परे है। संसार में जब भी कभी भी जो कोई परमेश्वर से मिलाप करेगा केवल सतगुरु की शरण और सच्चे शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही कर सकेगा। जी।